आलोक आइसक्रीमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो 5 अगस्त के परिप्रेक्ष्य में लिया है। 5 अगस्त भारतीय इतिहास में एक प्रमुख स्थान रखने लगा है, जिसमें 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 धारा को लगभग समाप्त कर दिया गया है। 2 साल होने के बाद आज हम लोग इस विषय पे चिंतन करेंगे कि जो जम्मू कश्मीर है 2 सालों में 370 धारा के हटने का जो समय था, 2 सालों में यानी 700 दिनों में उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, उसके क्या परिणाम आए। क्योंकि जम्मू कश्मीर स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए एक इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों का थ्रेट बन गया था, जहां राष्ट्र के अंदर भी खतरा था और उसकी बाउंड्रीज में भी खतरा है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास और कुछ हिस्सा चाइना के पास है, जो पाकिस्तान ने चीन को दान में बेच दिया या कीमत लेकर के। आज तक पता नहीं, पाकिस्तान कभी भी कोई चीज़ दान में नहीं देता। हो सकता है पाकिस्तान के नेताओं ने चीन से उसके बदले में धन भी लिया हो। तो दोस्तों 5 अगस्त 2019 के पहले तक आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो स्थिति थी, उस स्थिति में सबसे बड़ी समस्या थी देश की इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत बड़ी जो है थ्रेट का आना। वहाँ की जो सरकारें थीं वो सरकारें भी भारतीय संविधान से ये कहते हुए कि भारत के संविधान के साथ चल रहे हैं, कभी उन्होंने भारत के संविधान का रियल में अक्षरशः पालन नहीं किया। भारत के संविधान की जो कमियां हैं या भारत के संविधान में जो 370 टेम्परेरी बनाया गया था, उसको भी उन्होंने परमानेंट करने के लिए प्रयास हमेशा जारी रखा कि अब 370 कभी नहीं हट सकता। जम्मू कश्मीर की जो मुख्यमंत्री थी, एक्स चीफ मिनिस्टर वर्तमान में महबूबा मुफ्ती, उनका कहना था कि अगर 370 को छुआ गया तो जम्मू कश्मीर में भारत का तिरंगा लहराने वाला कोई नहीं होगा। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के 2 झंडे थे, एक भारत का झंडा और एक जम्मू कश्मीर का स्वयं का झंडा। तो एक राष्ट्र में 2 झंडे की कॉन्सेप्ट थी, 2 संविधान की कॉन्सेप्ट रही। 370 के रूप में अलग संविधान। 370 क्या करता था? 370 करता था जम्मू कश्मीर को भारत से अलग। जम्मू कश्मीर के नेताओं ने तो ये कहा कि 370 एक ब्रिज है जो जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ता है, लेकिन रियलिटी में क्या हुआ? जो मैं कहता हूँ, जो संविधान कहता है कि रियलिटी में क्या हुआ? रियलिटी में हुआ कि जम्मू कश्मीर और भारत के बीच में 370 एक बैरियर के रूप में, एक गड्ढे के रूप में रहा, जो जम्मू कश्मीर की फीलिंग को भारत की फीलिंग के साथ जम्मू कश्मीर की भारत के संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दे रहा था। जब ये 5 अगस्त 2019 को लागू हुआ तो ऐसा लगा कि जम्मू कश्मीर नष्ट सा हो जाएगा, जैसा कि वहाँ के नेताओं ने बताया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दूसरी तरह की रिएक्शन आई, जिसमें जैसे जम्मू कश्मीर की जनता इस बात के लिए तैयार बैठी थी कि वो इस खून खराबे से, इस पत्थरबाजी से आम आदमी सहमत नहीं था। 370 के कमज़ोर होने के बाद, या ये कहें 370 के हटने के बाद, वहाँ पर बड़ी, मतलब आप ये समझें कि इस हद तक पत्थरबाजी कम हुई कि पत्थरबाजी हो ही नहीं रही। शायद कोई एक आधी घटना पत्थरबाजी की हुई हो, वरना मेरी जानकारी में पत्थरबाजी नहीं हो रही है। आतंकवादी गतिविधियां कम हुई हैं। और कल की डेट में जम्मू कश्मीर में जो बंद की बात कही गई थी, शायद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस द्वारा, वो बंद नहीं रहा। पूरा लाल चौक खुला था। ये वही लाल चौक है जहां भारत का कभी तिरंगा झंडा नहीं लहराया जा सकता था। भारत के तिरंगे झंडे को लहराने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना बलिदान देना पड़ा था। तो आप समझिए कि वो उस जगह पर हुर्रियत बंद के बाद भी पूरी की पूरी मार्केट खुली थी। वहाँ भारत के तिरंगे झंडे लहरा रहे थे, न केवल लाल चौक पर, जम्मू कश्मीर की उन जगहों पर जहाँ पर पत्थरबाजी सबसे ज़्यादा होती थी। ऐसा लगता था कि वो जगह जो पत्थरबाजी के लिए बदनाम थी, वो जगह आज तिरंगा फहराने के लिए उपयुक्त प्लेस है। तो इससे पता क्या चला? इससे पता ये चला कि जो जम्मू कश्मीर की जनता थी वो 370 और 35A को बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी ये अगर ख़त्म होना है तो ख़त्म हो जाए।
लेकिन उन्हें सामान्य जीवन वापस मिल जाए। तो 2 साल के बाद ये धीरे धीरे स्थिति क्या हो गई है, अब स्थिति हो गई है कि 2 साल पहले इन जगहों को, जम्मू श्रीनगर की उन जगहों, कुछ जिलों पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगते थे। 370 हटने के बाद ये नारे लगने बंद हो गए। ये तो हुआ ही, और क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जिसे हम पीओके कहते हैं, वहां पर एक नारा लगना शुरू हुआ। और वो नारा क्या लगा, पीओके बनेगा हिंदुस्तान। यानी 370 के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो परिणाम हैं, वो क्या दिख रहे हैं, वो क्या लग रहे हैं, वो लग रहे हैं कि अब पीओके में कहा जाता है कि पीओके बनेगा हिंदुस्तान। यानी कभी कश्मीर, श्रीनगर में कहा जाता था कि श्रीनगर बनेगा या कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, और अब कहा जा रहा है पीओके बनेगा हिंदुस्तान। क्योंकि वहाँ की जनता ये जान चुकी है कि जम्मू कश्मीर की जो ग्रोथ है, जो लोगों का जीवन स्तर है, वो 2 सालों में कितनी तेजी से बदला है। एक आम आदमी की ज़िंदगी में क्या चाहिए, अच्छे रोजगार हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, अच्छी सड़कें हो, जीवन को बेहतर तरीके से चला सके। एक आम आदमी की यही इच्छाएं होती है ना। श्रीनगर में अब जो सरकार है केंद्र शासित प्रदेश में, वो चीज़ें निश्चित तौर पर पहले से ज़्यादा बेहतर हुई हैं। ये बहुत सारे डाटा जो है आपके सामने उपस्थित हैं। और उसके साथ साथ एक डाटा वही कि पीओके में भी हलचल हो रही है कि पीओके भारत में, पीओके के लोग शामिल होना चाहते हैं। वो हमारे ही वसुंधरा का हिस्सा है जो पाकिस्तान ने कब्जे में कर लिया था। और हमारे पॉलिटिकल इनएक्टिविटी की वजह से, या इनएक्टिवनेस की वजह से, या पॉलिटिकल लापरवाही की वजह से, राजनीतिक लापरवाही की वजह से वो पीओके के रूप में बना है। जो हमारा देश है, हमारे अपने भाई बंधु उसमें रहते हैं, बट समय के अनुसार वो बहुत लंबे समय तक उसमें बना रहा। और ऐसा लग रहा था कि शायद पीओके कभी भारत का हिस्सा न बन पाए प्रैक्टिकली। लेकिन इधर जो घटना घटी है 1 महीने के अंदर, जहां पाकिस्तान की विपक्ष ने भारत का समर्थन लेने का कहा है कि अगर आप फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं करवाते हैं, अगर कहा पीओके में, तो पाकिस्तान की विपक्ष ने कहा कि वो भारत की शरण में जाएंगे, भारत से मदद लेंगे। दोस्तों, ये भारतीय राजनीति का स्वर्णिम काल है पीओके को लेकर के। कम से कम मैं पूरे विश्व की जो हमारी विदेश नीति है उसको लेकर के मैं नहीं कहना चाहूँगा स्वर्णिम काल, क्योंकि स्वर्णिम काल इंदिरा गांधी के समय में भी था, या था जब हमने बांग्लादेश का एक बंटवारा करवाया था। लेकिन जो पीओके को लेकर के तो हम कह सकते हैं दैट इज द गोल्डन ईरा ऑफ इंडिया, जहां पीओके के लोग भारत के पक्ष में आना चाहते हैं, भारत के समर्थन में आना चाहते हैं, और वो वहाँ वो नारा लगा रहे हैं कि पीओके बनेगा हिंदुस्तान। तो पूरा का पूरा पक्ष ही बदल गया। पहले लगता था कि जो श्रीनगर का एरिया है, जम्मू कश्मीर का एरिया है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है। अब हो गया है कि डिस्प्यूटेड एरिया तो है, लेकिन अब पीओके वाला डिस्प्यूटेड एरिया है जो पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर लिया है। तो पूरा का पूरा डायस्पोरा बदल गया है, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बदल गया है 370 के हटने के बाद। ये एक बहुत बड़ा चेंज आपको दिखाई देता है। दोस्तों, उम्मीद है कि 5 अगस्त 2019 को जो 370 हटी थी, या लगभग हटी थी, उसको लेकर के जो मैंने चिंतन किया है, वो मेरा चिंतन आपको पसंद आया होगा। अगर चिंतन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें, जिसके माध्यम से मैं इंस्पायर हूँ और आप तक जो भी बेहतर से बेहतर चिंतन है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। क्योंकि इस वीडियो पर आपको वो चीज़ मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो चिंतन है, जो पर्दे के पीछे का है। पर्दे के आगे जो चीज़ें दिखाई दे रही है वो तो आप सब वैसे भी जानते हैं, फिर मेरे चैनल में आने का कोई मतलब नहीं रह जाता। वैसे बहुत सारे चैनल हैं जो उस पर परिचर्चा कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, आज मैं अपना वीडियो यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।